नमस्ते, प्रणाम सबको। तो देखिए, एक बात है कि सच बात को झूठा बोल के दिखाना और झूठा बात को सही बोल के प्रकाश में लाना, ये अगर किसी के पास क्षमता है तो ये सिर्फ हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी के पास है। अब खैर, मैं इस बात को क्यों बता रहा हूँ। देखिए, कल मीडिया के पास हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार सेंटर में जो सरकार बनाने जा रही है, इलीगल तरीके से सरकार बनाने जा रही है। अब खैर ये बात आता है कि इलीगल कैसे, और एक बात है कि उनका ये कहना है कि अभी इंडिया गठबंधन इस बात को क्लेम नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में वो क्लेम कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर बात अगर इलीगल है तो अभी क्यों नहीं क्लेम कर रहे हैं? अभी क्लेम करिए ना। खैर ये बात अलग है, पर अभी इलीगल और लीगल के बातों में थोड़ा आते हैं। देखिए, हमारे पूरे भारतवर्ष में टोटल 543 लोकसभा सीट्स हैं। अब अगर कोई पार्टी कोई अलायंस पार्टी को सरकार बनाना है सेंटर में, तो उस पार्टी के पास या उस अलायंस के पास 50% और मोर देन 50% सीट होना चाहिए। तो अभी जैसे कि हम लोग का अभी रिजल्ट आया है इलेक्शन का, एक लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो रिजल्ट आ चुका है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिले और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए अलायंस है, उस एनडीए अलायंस को इन टोटल 293 सीट्स मिले हैं और आईएनडीए अलायंस को टोटल 232 सीट्स मिले हैं। तो अभी देखा जाए तो मेजॉरिटी सीट्स हमारे एनडीए अलायंस के पास ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रह के ये दिखाता है कि एनडीए अलायंस ही मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है, मेजॉरिटी सीट्स है, तो इसीलिए सरकार बनाने का अधिकार एनडीए के पास है। इसमें और क्या बात है जो आपको लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है? तो अभी बात है कि ये सीट कैसे आया, ये भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, 240 सीट अकेले पूरे भारतीय जनता पार्टी को मिला है देश भर में। ऊपर से इंडिया अलायंस के साथ जो और दो पार्टीज़ हैं और जो और कई सारे पार्टीज़ हैं, पर उनमें से जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिला है, जैसे कि बिहार के जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, उसको बिहार में 12 सीट्स मिले हैं और आंध्र प्रदेश के टीडीपी जो पार्टी है, उनको 16 सीट्स मिले हैं। तो अभी इन दोनों को मिला के और बाकी जो भी साथ मिला के पूरे इंडिया को मिला के उनका सीट होता है 293। तो अभी जैसे कि ये दोनों सरकार, ये जेडीयू और टीडीपी, एज की उन लोगों के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं और अदर देन बीजेपी, तो इसीलिए उनके साथ मिल के एक गठबंधन का सरकार होने जा रहा है। तो अभी खैर इस बात में इलीगल क्या है, ऐसा क्या दिख गया उनको कि इस बात को बोल देना इलीगल है? मतलब कुछ भी। तो अगर इलीगल है भी तो आप इस बात को अभी क्यों नहीं क्लेम कर रही हैं कि इलीगल है? और देखिए, और एक कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि हम लोग पहले भी देखते आए हुए हैं। जैसे कि इलेक्शन से पहले हर एक कैंपेनिंग में आप लोगों का ये एक बात रखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको फंड्स रिलीज़ नहीं किया, पैसे नहीं दे रहे थे बहुत सारे अलग अलग स्कीमों के, 100 दिन के काम के लिए और भी नाना रकम बहुत सारे स्कीम्स हैं उन सब के लिए। तो अभी इस बात का अगर सही में पैसा नहीं दे रहे थे सेंटर से, तो इस बात के ऊपर भी तो आपको सेंटर में केस फाइल करना था सुप्रीम कोर्ट में। तब वो भी क्यों नहीं किए? तब सही पता चल जाता ना कि कौन सही है क्या गलत है। अगर सही में पैसा रिलीज़ नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस करिए ना, फिर बात क्लियर हो जाएगा। बेकार में झूठ मूठ का पब्लिक के पास आके एक बात बोलना, कहीं और एक बात बोलना, ऐसा ठीक नहीं है। आपको भी शोभा नहीं देता है ऐसा ये चीफ मिनिस्टर के पद में बैठ के ऐसे झूठ बात बोल के पब्लिक में फैलाना। ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं होता है, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है इस बात का। अब सही और गलत का बात ये सब विचार विमर्श करने के लिए जनता है। तो आई होप कि सारे आप लोग
इस बात को क्या सही है क्या गलत है विचार ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।